राधे राधे भक्तों। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये कथा पसंद आए, और यदि आपको हमारी कथा पसंद आती है तो ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल राधा कृष्ण कथाएं को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करते हैं और पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले पुष्पों को धारण करते हैं, और ध्यान रहे कि भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का वरदान देते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। बृहस्पति देव के व्रत में केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप किसी और दिन आइएगा। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को भोजन खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा घर में ही जमा कर लो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि न करके घर वालों से कहो कि हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बीत जाने के बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए। जब उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो, मुझे वह बताओ। तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को
प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों को हजामत ना बनवाने के लिए कहो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा तुम पर अवश्य बनेगी। भगवान बृहस्पति देव तुम पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। तो भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार व्रत की पहली कथा। चलिए अब हम बृहस्पतिवार की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा ही शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह धन वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, तब क्रोधवश उन्होंने भेंट करना उचित नहीं समझा और वह अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, जो तुम्हारा कल्याण कर सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वकर्मा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वकर्मा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के
1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जो उनमें गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर भी फूट सकती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के सामने रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। और संतान प्राप्ति का उसको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सैलाब आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनके सभी पाप बृहस्पति देव जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। तो भक्तों, यह थी बृहस्पति देव जी की व्रत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण।